की बात नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार और हम बेल्जियम आए हैं, ब्रसल्स आए हैं और वहाँ से थोड़ी दूर पर 1-2 घंटे की दूरी पर ब्रूज आए हैं और ब्रूज बोलते हैं। कई लोगों ने कहा कि ये बहुत कोई सपनों का शहर सा लगता है तो यहाँ ज़रूर आइए, पर हम बहुत थोड़ी देर के लिए आए हैं और कुछ लोग मेरे साथ बदमाशी भी कर रहे हैं, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको बनाने दीजिए। मेरे साथ शीरीन हैं। शीरीन यहीं की हैं, इसी देश की हैं, मगर इन्हें गलती से हिंदी आती है। काफ़ी मेहनत की है आपने हिंदी सीखने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप जितनी हिंदी बोल सकती हैं उतनी ही हिंदी बोलिए और अंग्रेज़ी भी आप बोल सकती हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत जगह है ये। थोड़ा इसके बारे में अगर आप बता सकें कि बेल्जियम में क्यों लोग कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है और यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। क्या ये बहुत पॉपुलर हो गया है इसलिए फिल्में वगैरह बन गई हैं, या यहाँ की इकॉनमी, यहाँ के लोग ख़ास तरह से कुछ अलग हैं? हाँ, ओके, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो आप हिंदी में बोल रही थी। हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए। लेकिन आप गलत हिंदी में भी बात कर सकती हैं। मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ। बोलिए आप। ओके, सो द रीज़न व्हाई यू शुड मीट विजिट ब्रूज इज बिकॉज दे कॉल इट एक्चुअली वेनिस ऑफ द नॉर्थ। आपको वेनिस पता है? हाँ, वेनिस पता है, गया नहीं हूँ लेकिन पता है। ओके, पता है, फिल्मों के जरिए पता है और इतिहास के जरिए पता है। ओके, सो वेनिस इज ऑफ कोर्स लाइक अ वेरी लाइक नाइस वंडरफुल city at the lakeside. I mean, there are little canals there. So Bruges is the same. It's just like in Belgium. So it's also surrounded with these little lakes. I don't know, like what I told you earlier as well is like all Western kind of Belgian or even in France, like cities, is that in the middle of the city center you always find like a beautiful square. चर्च है और स्क्वायर बना हुआ है जहाँ पर सारी उस शहर की सारी सड़कें आकर मिलती हैं और म्यूनिसिपैलिटी की इमारत है और बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक, जिसको बचा कर रखा गया है। बचा कर रख मतलब क्या है? बचा के मतलब कंजर्व करके रखा गया है ना, काफ़ी अच्छे से। एक चीज़ मैं हिंदी से जानना चाहता हूँ कि हम और आप जब बात कर रहे थे तो मैं जब एयरपोर्ट पर आया तो मुझे बहुत ये स्ट्राइक की ये बात कि काफ़ी लोग यहाँ अमीर दिख रहे थे, पैसे वाले दिख रहे थे। तो आपने कहा कि अगर आप ब्रिटेन में जाए तो वहाँ सोसाइटी में बहुत लेयर्स हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, उससे भी अमीर हैं और मिडिल क्लास हैं, मगर यहाँ वैसा नहीं। सो हियर अंग्रेजी में अभी आप जवाब देती है। नहीं, अभी आप हिंदी में बोलेंगे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। तो इधर एक अलग सिस्टम है ना, हमको एक सोशलिस्ट सिस्टम है, तो सब चीज़ें how do you say that? मोनोपोलाइज नहीं है। अच्छा। तो हमारे गवर्नमेंट हमको मदद करते हैं और इसलिए बहुत लोग इधर मिडिल क्लास पे है, तो बहुत उसका साइज बड़ा है मिडिल क्लास, या सबसे बड़ा साइज है मिडिल क्लास है और उसके पास पैसा है, वही ज़्यादा अमीर दिखता है जो मिडिल क्लास। हाँ, मिडिल क्लास। हाँ, इस वजह से भी यहाँ की अमीरी ज़्यादा दिखती है, लोग ज़्यादा वेल ऑफ दिखते हैं। हाँ, वेल ऑफ है, लेकिन या मुमकिन मिडिल क्लास के लिए तो एक घर खरीदने के लिए मुमकिन है और बाहर जाने के लिए मुमकिन है, इधर उधर खाने मुमकिन है। तो सब मुमकिन है हमारी मिडिल क्लास। चलते हैं थोड़ा सा। लेकिन तो इंग्लैंड सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन हिंदी में। एक चीज़ बताइए कि जो मिडिल क्लास के पास पैसा है वो क्या बाप दादों के समय से पैसा जमा होता आया है, वो पैसा है, जनरेशन का पैसा है, या फिर प्रेजेंट जो जनरेशन है उसका अपना अर्न किया हुआ पैसा है, कमाया हुआ पैसा है? I didn't understand fully. मैंने ये पूछा कि जो मिडिल क्लास है यहाँ का, उसका जो वेल्थ है वो जनरेशनल वेल्थ है, ट्रेडिशनल वेल्थ है, या उसका अपना अर्न किया हुआ वेल्थ? या कभी भी जनरेशनल वेल्थ है, लेकिन हमको आमतौर पर ज़्यादा काम मिलते हैं, तो इसलिए मिलते हैं हम। पर बेल्जियम में काफ़ी चॉकलेट की बात होती है, तो आप लोग यहाँ चॉकलेट खरीद के दिन रात खाते हैं उसको सब्जी की तरह या नहीं खाते? नहीं, ऐसा नहीं।
नहीं, कभी कभी हम कभी खाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि सब्जी में ही चॉकलेट खा लेते होंगे, सुबह उठ के चॉकलेट खा लेते होंगे, रात में चॉकलेट खा लेते होंगे। ऐसा नहीं है। ये सब बाहर के लोगों के लिए है कि वो चॉकलेट खा कर अपना कैलोरी बढ़ाएं और जाकर अपने अपने मेडिकल सिस्टम में इलाज कराएं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर काफी बढ़िया चॉकलेट है आपके यहाँ। हाँ, और एक्सपोर्ट भी है और ये चीज़ें है ना, लेकिन पर आप लोग विद फैमिली ये जो सिटी सेंटर है, इन सब चीज़ों का बाहर खाना खाना और इन सब चीज़ों को काफ़ी फैमिली वैल्यूज़ हम लोग इंडिया में समझते हैं और बताया जाता है। कई लोग आते कहते पश्चिम में तो परिवार है नहीं और फैमिली वैल्यूज़ नहीं है वेस्ट में। जो भी वैल्यूज़ है वो इंडिया में है। जैसे माँ की ममता जो है वो एक्सक्लूसिव इंडिया में ही है और कहीं नहीं है, इस टाइप से। हाँ, नहीं, हमारे परिवार भी बहुत हाउ डू यू से दैट लविंग है, लेकिन ये एक बहुत अलग परंपरा है ना, तो कल्चर हाँ सॉरी अलग कल्चर है। तो मैं सोचती हूँ कि या हमारा कल्चर अलग है क्योंकि तो कैपिटलिज्म हो गया है और हमारा धर्म तो अलग है, तो इसलिए हमारे कल्चर थोड़ा सा और खुला है। लेकिन हाँ, परिवार भी मतलब फैमिली के लोग मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं या संडे को मिलते हैं। यस मिलते हैं हम, हाँ, क्रिसमस में और वीकेंड्स में और या एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं मगर केयर करते हैं। हाँ, इंटरफेयर नहीं करते लेकिन केयर करते हैं, ऐसा है। हाँ। हम लोग यहाँ कई बार होता है कि केयर नहीं करते मगर इंटरफेयर जरूर करते हैं। सही बात है। तो आप कह भी रही थी अंग्रेजी में कि हर देश की अपनी एक संस्कृति है, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, उसमें बुरी चीज़ें हैं। पर कई बार जब हम अपने देश की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अच्छा बताने के लिए किसी देश की संस्कृति को बुरा ही बताएं। मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से भी तो कोई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ईस्ट में भी अच्छी हो सकती हैं और वेस्ट में भी अच्छी हो सकती हैं। Can I answer in English also? Yes. So indeed, I will second that opinion, what you just said. And also, it's important to understand the culture before one judges the culture. It's easy to judge from far. Like it would be easy for me to judge India from afar, but I went now multiple times, so I can kind of understand. But don't judge just like that. Come meet us, live with us, eat with us, and you will understand the culture more, you know. आप भी आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ खाइए और हमें भी जानिए। ये बहुत कमाल की बात आपने कही है, लेकिन आपकी वजह से शिरीन और नीलेश की वजह से हम इस खूबसूरत शहर को थोड़ी देर के लिए देख पाए। पर बहुत सुंदर शहर है। आप देखिए कि ये विक्टोरिया इधर भी चल रहा है। कलकत्ता में अगर आप सस्ते में आप निपटाना चाहते हैं तो कलकत्ता में भी ये विक्टोरिया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी है। और अभी तक ये एक तरीका है लोगों के घूमने फिरने का। आज मंडे का दिन है, 1 मई का दिन है, तो बंद है सारी चीज़ें, मगर लोग परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार मतलब सिर्फ माँ बाप का ही परिवार नहीं होता, दोस्तों का भी परिवार होता है, तो बैठकर लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। काफ़ी इत्मीनान से लोग बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर इतना ही और कितना सारा कुछ बता दें, कुछ इतना भी नहीं बताना चाहता आपको कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इतना बता रहा हूँ कि बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप